आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर कोइलवर ब्लॉक के खनगांव पंचायत में आज मौजूद हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि 5 साल लगातार जो मुखिया रही हैं फूलमती देवी और उनके पति जो छोटन लाल सिंह जी जो हैं, हालांकि काफ़ी 5 साल में उन्होंने किया, इतना काम किया, ढंग से किए, लेकिन उसके बाद भी कुछ विरोधियों के आंख में चुभने लगा कि आखिर ये 5 साल मुखिया रही हैं, अब इनका विरोध करके हम लोग मुखिया बन जाएं। क्योंकि जब छोटन जी ने नीतीश कुमार के राहों पे चला और शराबबंदी अपने गांव में बंद कराने का अहम भूमिका निभाया, ये भूमिका इनके लिए अब काल बनता जा रहा था। कोरोना में प्रखंड में एक आपका लगातार जो देखने को मिला कि आपने दारू शराबबंदी जो नीतीश कुमार जी की है, उसमें आपने अपने गांव में भी कई बार चांदी थाना के माध्यम से छापामारी वगैरह कराया। जी, चांदी थाना के माध्यम से हमने बहुत प्रयास किया और चांदी थाना से हम हर मुसहरी, हर जगह जहां दारू बिक रहा था वहां हम छापामारी कराने का काम किए हैं। ये हमारे थाना प्रभारी बताएंगे कि छोटन मुखिया के द्वारा इस तरह का काम किया गया या नहीं किया गया, ये सारा लोग जान रहा है। और कोरोना में हम बहुत काम किए हैं, जो कि हम कोइलवर प्रखंड में 17 पंचायत है, 17 पंचायत में हमको वार्ड के लिए पेपर में आया है, लेकिन वार्ड नहीं मिला है। ये हमारे माननीय जिलाधिकारी जी भी जान रहे हैं, रोशन कुशवाहा जिलाधिकारी माननीय जी जान रहे हैं। और ये अभी तक वार्ड नहीं मिला है और हमारा विकास जो हुआ है वो विकास देखने का चीज़ है। हमने सारे नल जल, हमारे 13 गो वार्ड है जिसमें 14 गो नल जल है, 14 नल जल हमारा चालू है। हर लोगों को जल नल का पानी मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है। और गली नली सड़क, जहाँ सड़क नहीं बनने वाला था। कितने प्रत्याशी छोटन जी इस बार आपके यहाँ खड़े हैं? हमारे यहाँ 11 प्रत्याशी हैं। 11 प्रत्याशी में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो शराबबंदी आपने कराया और शराब मुक्त पंचायत बनाने का प्रयास किया, तो शायद शराबियों को ये खल गया। जी, शराबियों का ये खल गया और इसलिए विरोधियों ने उन लोगों को दारू पिलाने का कुछ काम किया। अब हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन 2-4 जो हैं हमारा विपक्षी जो खड़ा है हमारे विपक्ष में, वो लोग दारू और मुर्गा बना करके खिलाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई खाना का व्यवस्था। आपने 5 साल में इंदिरा आवास कितना कराया? 5 साल में हम इंदिरा आवास जो सूची में था वो हम पूरा कर दिए और फिर कम से लगभग 173 गो आवास हम अपने कार्यकाल में पैसा दिलवा दिए। और बाकी जो था उसका अभी कुछ लोगों का काम पेंडिंग है, वो पैसा मिलेगा तुरंत। 415 को नया फिर नाम हम नया जुड़वाए हैं, उन लोगों को जनवरी से पैसा। इस बार आपका विकास का मुद्दा क्या? मान लीजिए जिस तरह आपके साथ युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, बुजुर्गों का सपोर्ट मिल रहा है, जिसको आपने नशा खुरानी का छोड़ाया उनकी पत्नी भी सपोर्ट में उतर चुकी है आपके लिए। इस बार जीत कर जाइएगा तो विकास का पहला मुद्दा क्या होगा? पहला मुद्दा हमारा है कि 1 नंबर में पंचायत सरकार भवन पहले बनाएंगे, ताकि हमारे यहाँ जो भी पदाधिकारी आएंगे तो वहाँ बैठ करके सारे लोगों को मामला को सॉल्व करेंगे। चाहे दाखिल खारिज हो, चाहे मान लेते हैं कि आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, ये चीज़ तो हम अपने पंचायत में कर चुके हैं। हमारे पंचायत में वहाँ से ऐप कटवा करके अपने पंचायत के द्वारा हम कार्यपालक जो बहाल हुए हैं नया, उनके द्वारा हम बनवाने का काम चालू कर दिए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य का क्या? शिक्षा का हमारा बहुत, हम शिक्षा तो कोरोना के चलते हमारा स्कूल यहाँ बंद था, ये लॉकडाउन लगा था इसलिए स्कूल खुला नहीं था, इसलिए शिक्षा में कुछ दिक्कत हुआ है। लेकिन अभी हम पहला मुद्दा में ही रखे हैं, मुद्दा में हम घोषणा पत्र में ये भी हम दिए हैं कि शिक्षा पर हम सबसे अधिक जोर देंगे और शिक्षा को दुरुस्त करने का मेरा संकल्प है और हम कसम भी खा लिए हैं कि शिक्षा को दुरुस्त करेंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र को हम नियमित रूप से चलाने का काम करेंगे, जबकि हम स्वास्थ्य उपकेंद्र 2016 में हम यहाँ खुलवाने का काम किया है। हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र 16 से पहले लोदीपुर में, खनगांव पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र लोदीपुर में चल रहा था, उसको हम 2016 में यहाँ खुलवाए। जो समुदाय भवन है, लोहिया समुदाय भवन में हम स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलवाने का काम किया है और वहाँ जा करके एनएम लोग अपना ड्यूटी निभाती है और सही से टीका उकाकरण लगाते हैं लोग। और ये जो है कि जितना काम है हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे माध्यम से मतलब चैनल के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, हम जनता को संदेश यही दे रहे हैं सर कि जो भी
हमरे काम पंचायत में हमने कहा है कि अब की कचरा प्रबंधक का काम हम चालू करेंगे, जिसमें नली गली को साफ सफाई होगा और हर घर में डस्टबिन देने का काम करेंगे। हर वार्ड में हम सौर ऊर्जा ट्यूबलाइट लगाने का काम करेंगे, जो कि शहर के जैसा हमारा पंचायत चमकेगा और अंजोरा ही अंजोरा रहेगा। जिस तरह से कितना वोट से लग रहा है कि इस बार निकल जाइएगा? हम अब की लगता है कि हम 2500 वोट से निकलेंगे। तो ये थे हमारे साथ फूलमती देवी के मुखिया के पति छोटनलाल सिंह जी। हालांकि सच्चाई है कि यहाँ पे विधानसभा संदेश विधानसभा में आ जाता है और संदेश के कोई भी विधायक यदि खड़े होते तो पहले छोटन जी को ले जाना उचित समझते हैं, इसलिए कि इनका जो जनसलाप जन समर्थन जो पंचायत में देखने को मिलता है वो शायद कहीं देखने सुनने को मिलता होगा। इसलिए कोरोना काल में जब 1.5 साल लगातार गरीबों के बीच ये रहे और खाना राशन किरासन वगैरह से लेकर सारा व्यवस्था गरीबों को कराने का काम किया। पंचायत में विकास पहले नहीं हो रहा था, लेकिन जब से ये मुखिया बने तब से लगातार विकास का धारा बह रहा है। सच्चाई ये भी है कि फिर जीत कर जाएंगे तो ये आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह आरा।